का पूरे देश में असर देखने मिल रहा है। महाराष्ट्र के एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे की सख्त कार्रवाई अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बन गई है। दरअसल अब बाकी राज्य भी उनकी कार्रवाई को देखकर सबक ले रहे हैं। मिलावटखोरी के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। मुंडे ने पद संभालने के बाद महज 2 महीनों में ही 1100 से अधिक छापेमारी कर 49.57 करोड़ से ज्यादा का मिलावटी सामान जब्त किया है। मुंडे की कार्रवाई की खास बात ये रही कि जांच सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बड़े और पुराने ब्रांड्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए, जबकि सरकारी संस्थानों और बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन तक में खाद्य सुरक्षा की जांच की गई। सबसे बड़ा कदम एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध को बताया जा रहा है। इसलिए अब एफडीए की इस कार्रवाई के बाद बाकी राज्य भी इससे सबक ले रहे हैं। मुंडे ने विभाग के भीतर भी कामकाज की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया। प्रयोगशालाओं को 2 शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए गए ताकि खाद्य नमूनों की जांच तेजी से हो सके। अधिकारियों की कमी और काम के दबाव के बावजूद उन्होंने मौजूदा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। इसी बीच अन्य राज्यों में भी खाद्य और दवा सुरक्षा को लेकर कार्रवाई तेज होने की खबरें सामने आई। एफएसएसएआई ने कुछ बड़े शराब ब्रांड्स के लेबलिंग और फ्लेवरिंग मामलों में कार्रवाई की है, जबकि कर्नाटक ने दवाओं और नशीले पदार्थों की निगरानी के लिए नया पोर्टल शुरू कर दिया है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुंडे इंस्पेक्टर देश भर में मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि वो कार्रवाई तो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस कार्रवाई की चर्चा बाकी राज्यों में भी हो रही है और बाकी राज्य भी इससे कुछ सीख रहे हैं।